नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। सारी राजनीतिक घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन इसी घटना के बीच में घटना हुई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। सीआईएसएफ की महिला कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। और कंगना रनौत तो कोई ऐसा नाम नहीं जो आज चर्चा में न हो। आपको मालूम होगा कि फिल्मी दुनिया से आकर के और मंडी की लोकसभा से वो सांसद चुनी गई और उनको कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ मारने की आखिर वजह क्या थी? आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर ढेर सारा कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि ये शेरनी है, इसने शेरनी का काम किया। तो वही जो कंगना रनौत के पक्षधर हैं वो लोग कह रहे हैं कंगना ने कहा कि अगर वो वर्दी में नहीं होती, हमने उसकी वर्दी की इज्जत की क्योंकि वो जवान थी, तो मैं भी उसको थप्पड़ मारती। ये सब बातें तो सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ लोग उसे खूब सराह भी रहे हैं और यहाँ तक कि जो किसान संगठन थे, कुछ लोगों ने कुलविंदर कौर के पक्ष में धरना प्रदर्शन भी जारी रखा है। तो मैं आपको बताऊं कि आखिर जो उन्होंने वजह बताया था थप्पड़ मारने की, वो वजह क्या थी। तो उसने कहा कि इसने कहा था, किसने? ये जो सांसद चुन के आई हैं, इन्होंने कंगना रनौत, इन्होंने कहा था कि 100 रुपये लेकर के महिलाएं किसान आंदोलन में धरने पर बैठती हैं और उसमें मेरी माँ भी बैठी थी। यह बात हमको नागवार गुजरी थी, इसके लिए हमने इसको थप्पड़ मारा। तो सोचने वाली बात है, क्या कोई सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा में लगा हो तो क्या रक्षक ही भक्षक बन जाएगा? अगर मान लीजिए उसके अंदर में कोई दर्द छुपा हुआ है, कोई बात छुपी हुई है, कोई बात छुपी हुई है, तो क्या करेगा वह, या क्या करेगी वह? अपना बदला लेगी। तो ऐसे में तो तमाम अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कई जगह चल रहा था कि अगर ये शेरनी है तो फिर क्या इंदिरा गांधी के हत्यारों को शेर कहा जाएगा? उनकी भाषा में समझिएगा जरूर। अगर यह शेरनी है तो उनके भी अपने कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर किया था। और आपको मैं बताता चलूँ इतिहास में कि जब एक बार खालिस्तानी आंदोलन अपने चरम पर था, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की, और उनको कुछ खालिस्तानियों ने, इनके ही बॉडीगार्ड जो थे, इन्होंने क्या किया कि उस समय स्वर्ण मंदिर था, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की तलाशी करवा दी थी, क्योंकि ज़्यादातर जो खालिस्तानी थे वहीं पर छुपा करते थे। और इसी बात का बदला लेते हुए जसवंत और सतवंत सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड हुआ करते थे और उन्होंने ही उनको मौत के घाट उतार दिया। तो क्या कहेंगे उसको आप? उस घटना को भी आप कहेंगे नहीं सही किया उसने, क्योंकि उनके अंदर कुछ दर्द छुपा हुआ था। आज ये बात जरूर सोचने वाली है कि वो लोग जो आज कुलविंदर कौर के साथ खड़े मिल रहे हैं, तो कोई भी सुरक्षा कर्मी अगर सुरक्षा में लगाया गया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सामने चाहे उसका कोई विरोधी जाए या कोई उसका पक्षधर जाए, उसका काम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देना है, न कि किसी के साथ बदले की भावना रखना। और जो लोग भी उनके साथ खड़े पाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं समाज में एक ऐसी समस्या को पैदा कर रहे हैं जो आने वाले समय में एक विकट परिस्थिति पैदा करेगी। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ एक विकट परिस्थिति पैदा करेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कौन सा सुरक्षाकर्मी पता नहीं किस प्रदेश का निकल जाए कि जो वहाँ पर किसी के साथ कुछ हुआ हो, किसी के माँ के साथ कुछ हुआ हो, किसी के बाप के साथ कुछ हुआ हो। तो ऐसे में तो अगर देखा जाए तो सुरक्षा की तकलीफें सभी राजनेताओं को हैं, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों। हमने सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी वाली घटना को कंगना रनौत की इस घटना से इसके लिए जोड़ा कि कुछ लोग इसको सत्यापित कर रहे हैं। तो क्या वो भी सही थी? ये भी सही है? जरूर सोचिएगा। और आज मैं बता दूं, राजनीतिक चर्चाएं तो हो रही थी और आज मोदी 3 सरकार का जो कार्यकाल है वो शुरू होने जा रहा है। थोड़ी देर में शपथ समारोह हो रहा है और आप सभी इन सब खबरों को तो नेशनल मीडिया पर सारे मीडिया चैनल बता रहे हैं कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। किसी ने कहा कि बार्गेनिंग पावर बढ़ गई,
बोले फला ये मांग रहे हैं, फला वो मांग रहे हैं। और इसी में छनती छनती खबरें आई कि जो वहाँ की महाराष्ट्र की अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, उनके प्रफुल्ल पटेल नाराज बताए जा रहे थे। और बताए जा रहे थे कि उन्होंने कहा था कि भाई हम पहले मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट स्तर के, अब उनको शायद ऑफर किया गया था स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के लिए, उन्होंने उसको नकार दिया है। और आगे आगे अभी तो मंत्रिमंडल की शुरुआत है, देखिए कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। ये बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम है तो हमको कहाँ से मालूम होगा, क्योंकि ये मोदी सरकार के अंदर की जो नीतियाँ कभी लीक नहीं होती है। ढेर सारी बातें सामने आएंगी, फिर इसके बाद मंत्रिमंडल, और मैं कल बता रहा था कि और कहाँ कहाँ पर कैसे हार जीत हुई, उसके बारे में भी मेरी समीक्षा प्रतिदिन मेरे चैनल पर चालू रहेगी। और मैं इस पर आपका कमेंट जरूर चाहूँगा, मैं इस बात पर कि क्या कुलविंदर कौर ने सही किया कंगना रनौत को थप्पड़ मार करके, ज़रूर मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।